टैली की किसी भी कंपनी में काम शुरू करने से पहले हमें टैली में दो कंसेप्ट्स वोचर्स इन टैली और लेजर ग्रुपिंग इन दोनों को प्रॉपर वे से समझना जरूरी है। क्योंकि टैली में आपने केवल वोचर एंट्री करनी है, लेकिन वोचर एंट्री करने से पहले आपको टैली में वोचर हेड्स की लेजर ग्रुपिंग प्रॉपर हेड को एंटर करनी पड़ेगी, जिससे वोचर्स अपने प्रॉपर हेड और फाइनल स्टेटमेंट्स के अंडर पोस्ट हो जाएं। यहाँ लेसन 14 और लेसन 15 में मैं आपको वोचर्स इन टैली और लेजर ग्रुपिंग इन दोनों के बारे में प्रॉपर वे से समझाने वाला हूँ। व्हाट आर वोचर्स इन टैली ERP9? इस वीडियो लेसन 14 में हम टैली ERP9 में वोचर्स क्या होते हैं, उनके टैली शॉर्टकट्स की क्या हैं और उन्हें टैली में कैसे फिल किया जाता है, या टैली में टाइप्स ऑफ वोचर्स मतलब वोचर्स कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वोचर अकाउंटिंग में क्या होता है। वोचर इज डॉक्यूमेंट एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। यह वोचर की डेफिनेशन है। साधारण शब्दों में किसी व्यापार में जब कोई लेन देन ट्रांजैक्शन किया जाता है तो उसे बहुत लंबे समय तक याद रखना बहुत मुश्किल है। उसे हम केवल लिखकर याद रख सकते हैं, वरना हमें बिजनेस में यह पता ही नहीं चलेगा कि हमने किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे देने हैं। बिजनेस में किसी भी लेन देन को लिखने के लिए जिस पेपर का इस्तेमाल किया जाता है उसे अकाउंटिंग में वोचर कहते हैं। दूसरे शब्दों में वोचर किसी भी ट्रांजैक्शन के पक्ष में लिखित डॉक्यूमेंट है। यह एक प्रमाण या एविडेंस भी होता है कि कोई ट्रांजैक्शन किया गया है। मैनुअल काउंट्स में इन वोचर्स की टाइप का पता हमें ट्रांजैक्शन की नेचर से लगता है, जैसे सेल वोचर, परचेज वोचर या एक्सपेंस वोचर आदि। इसी प्रकार अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली में भी हम वोचर एंट्री के लिए जिन वोचर्स का यूज करते हैं उन्हें अकाउंटिंग वोचर कहते हैं। टैली में डिफरेंट एंट्रीज के लिए कुछ डिफरेंट वोचर्स दिए गए हैं। आइए टैली में दिए गए इन अलग अलग वोचर्स और उनके शॉर्टकट कीज को समझते हैं। टाइप्स ऑफ वोचर इन टैली ERP9। परचेज वोचर, जिसका शॉर्टकट की F9 है। माल खरीदने की एंट्री टैली में परचेज वोचर में होती है। आपने कोई भी माल या गुड्स बिजनेस में खरीदे या परचेज किए तो उसकी एंट्री टैली में परचेज वोचर में होगी, जिसका शॉर्टकट की F9 है। सेल्स वोचर, जिसका शॉर्टकट की F8 है। माल बेचने की एंट्री टैली में सेल्स वोचर में होती है। आपने कोई भी माल या गुड्स बिजनेस में बेचे या सेल किए तो उसकी एंट्री टैली में सेल्स वोचर में होगी, जिसका शॉर्टकट की F8 है। पेमेंट वोचर, जिसका शॉर्टकट की F5 है। किसी को भी कैश या बैंक के द्वारा पेमेंट करने पर टैली में पेमेंट वोचर में एंट्री की जाती है। बिजनेस में आप कैश या बैंक द्वारा कोई भी पेमेंट किसी को भी करते हैं, उसकी एंट्री टैली में पेमेंट वोचर में होगी, जिसका शॉर्टकट की F5 है। रिसिप्ट वोचर, जिसका शॉर्टकट F6 है। किसी से भी कैश या बैंक द्वारा रुपए प्राप्त करने पर टैली में एंट्री रिसिप्ट वोचर में की जाती है। बिजनेस में अगर आपको किसी से भी कैश या बैंक के द्वारा रुपए प्राप्त होते हैं तो उसकी एंट्री टैली में रिसिप्ट वोचर में होगी, जिसका शॉर्टकट की F6 है। कॉन्ट्रा वोचर, जिसका शॉर्टकट F4 है। टैली कॉन्ट्रा वोचर में केवल 3 प्रकार की एंट्री होती है: कैश टू बैंक, बैंक टू कैश या बैंक टू बैंक। फर्स्ट, अगर बैंक में कैश रुपए जमा करवाए मतलब कैश टू बैंक। सेकंड, अगर बैंक से कैश रुपए निकलवाए मतलब बैंक टू कैश। और थर्ड, अपने ही एक बैंक से अपने ही किसी दूसरे बैंक में रुपए जमा करवाए, बैंक टू बैंक। इस कॉन्ट्रा वोचर की शॉर्टकट की F4 है। जर्नल वोचर, जिसका शॉर्टकट की F7 है। सभी नॉन कैश और क्रेडिट एंट्रीज टैली जर्नल वोचर में की जाती हैं। बिजनेस में क्रेडिट सेल्स और परचेज के अलावा सभी क्रेडिट्स और नॉन कैश एंट्रीज टैली जर्नल वोचर में की जाती है, जैसे क्रेडिट पर फिक्स एसेट को परचेज करना। जर्नल वोचर में हम दूसरे वोचर्स की एंट्रीज भी डाल सकते हैं, लेकिन जब हमें टैली में अलग अलग एंट्रीज के लिए अलग अलग वोचर्स दिए गए हैं तो हम सभी को उनके प्रॉपर वोचर्स में डालेंगे। जर्नल वोचर का शॉर्टकट की F7 है। डेबिट नोट, परचेज रिटर्न, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस F9 है। खरीदा हुआ माल या गुड्स वापस लौटाने पर टैली में वोचर एंट्री डेबिट नोट में होती है। बिजनेस में खरीदा हुआ माल या गुड्स वापस लौटाने पर
या परचेज रिटर्न के लिए टैली में जिस वोचर पर एंट्री होती है उसे डेबिट नोट कहते हैं। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F9 है। क्रेडिट नोट, सेल्स रिटर्न, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस F8 है। हमारे द्वारा बेचा गया माल या गुड्स यदि कस्टमर हमें वापस लौटा देता है तब टैली में वोचर एंट्री क्रेडिट नोट में होगी। बिजनेस में बेचा या सेल किया हुआ माल या गुड्स कस्टमर हमें वापस लौटा देता है या हमारी सेल्स रिटर्न के लिए टैली में जिस वोचर पर एंट्री करते हैं उसे क्रेडिट नोट कहते हैं। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F8 है। वोचर डेट चेंज स्विच, जिसका शॉर्टकट F2 है। टैली में वोचर डेट चेंज करने के लिए टैली में जब हम वोचर एंट्री करते हैं तो हमें टैली वोचर की करंट डेट भी चेंज करनी पड़ती है। टैली में वोचर की डेट चेंज करने के लिए शॉर्टकट फंक्शन स्विच F2 है। इसे एक बार प्रेस करने पर यह नेक्स्ट डेट अपने आप चेंज कर देता है। और अगर आपने किसी अलग डेट या अलग मंथ की वोचर एंट्री करनी है तो F2 स्विच को दबाकर उस डेट कॉलम में वह रिक्वायर्ड डेट कीबोर्ड से मैनुअल फिल कर सकते हैं। टैली में यह वोचर की ऑप्शन कहां पर होती है और उसमें वोचर कैसे होते हैं उसे समझने के लिए हम वापस अपनी टैली मेन स्क्रीन गेटवे ऑफ टैली पर आ जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली में सेकंड हेड ट्रांजैक्शंस का है, जिसके अंडर अकाउंटिंग वोचर्स ऑप्शन आ रही है। इसे हम अप डाउन एरो की से या इसका शॉर्टकट की V कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। इस ऑप्शन पर एंटर करने से आपको अकाउंटिंग वोचर क्रिएशन विंडो शो होगी। अभी आपके सामने पेमेंट वोचर ओपन है F5। इसमें राइट हैंड साइड आपको सभी वोचर्स के शॉर्टकट कीज शो हो रहे हैं। F2 डेट, F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 जर्नल, F8 सेल्स, कंट्रोल F8 क्रेडिट नोट, F9 परचेज, कंट्रोल F9 डेबिट नोट। यह सभी हमारे वोचर एंट्री के शॉर्टकट कीज या फंक्शन स्विच या बटन्स हैं। इनके बारे में डिटेल में आगे हम नेक्स्ट लेसन में समझेंगे। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने यह वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।